बात है कि बलूचिस्तान में जो भी तहरीक इल्तिवा या जो भी नोटिस हम इस असम्बली में देते हैं, या तो वो बलूचिस्तान में आम शहरियों के खून से मुतल्लिक होता है, गिरती हुई लाशों से मुतल्लिक होता है, सैलाब में बहे हुए इंसानों से मुतल्लिक होता है। कभी भी इस असम्बली में कोई भी ऐसी इनिशिएटिव हमने नहीं की जिसके तहत हम प्रोएक्टिवली कभी किसी मसले को देखने से पहले यहाँ ज़ेर बहस लाएँ और कोशिश करें कि वो वाक़यात या वो मसाइल रूनुमा ना हो। चमन का जो दिलखराश वाक़या है 30 जुलाई का, यकीनन हम सब के लिए काबिल अफसोस है। मैंने उसी दिन भी, मेरी तबीयत नासाज थी, फिर भी उसके बावजूद भी जब मैं अखबारात वगैरह सब फॉलो कर रहा था तो मैंने उस वक्त भी यही कहा था कि चमन का मसला इतना गंभीर नहीं था कि इस पे जो है कोई 5-6 लाशें गिराई जाती और दोस्त ममालिक के साथ, दोस्त हमसाया मुल्क अफगानिस्तान के साथ जंग छेड़ी जाती। मैं यकीनन जिस दिन वो मैं सोशल मीडिया पे या उन हालात और वाक़यात को देख रहा था, बिल्कुल एक मंजर कशी आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल ऐसे जंग की सी सूरत हाल बन भी गई। आपके मासूम शहरियों के, बच्चों के, ख़वातीन तक की लाशें सड़कों पर गिरी रही, सारी रात फायरिंग होती रही। और ये कहाँ हुआ? ये बलूचिस्तान के बॉर्डर पर, चमन का बॉर्डर जो अफगानिस्तान के साथ लगता है। और हम कौन हैं? हम बलूचिस्तान के कस्टोडियन हैं। हम जितने अराकीन असम्बली हैं, हम बलूचिस्तान के अवाम की जान और माल के मुआफिज हैं। जान से मुराद उनको कम से कम इस तरीके के जो मौत या इस तरीके की जो 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 मसाइल है उनसे बचाना, और इसके अलावा उनका जो माल है वो कम से कम उनके दहलीज तक अच्छी तरीके से पहुंचाना। लेकिन बदकिस्मती से हम इसमें मुसलसल नाकाम हुए। बलूचिस्तान में कल परसों मैं चमन के साथ भी दोहराता हूं कि बोलान की नदी में लाशें बह रही बारिश से, जो बलूचिस्तान में कोई 10 मिलियन एकड़ फीट पानी जो है, दुनिया में 1 मिलियन एकड़ फीट पानी की जो उसकी वैल्यू है, वो जो मिकदार उसकी लगाई गई है, उसकी कीमत का तखमीना लगाया गया है $2 बिलियन है। सालाना हम बजाय के 10-20 बिलियन डॉलर की मद का पानी संभाल के इससे रोजी और रोटी बनाएं, वो पानी आके हमारा घर बार लूट जाता है, वो हमें लाशें दे देता है, वो हमें टूटी सड़कें दे देता है, वो हमें हंसने वाली जो है मजाक करने वाली तस्वीर दे देता है। बलूचिस्तान के 2000 किलोमीटर बलूचिस्तान का बॉर्डर है। जमरक साहब ने बड़ी अच्छी बात की, चले गए 2000 किलोमीटर बॉर्डर। दुनिया में बहुत खुशकिस्मत वो मुल्क होते हैं, बहुत खुशकिस्मत वो इलाके होते हैं, सूबे होते हैं जिनको खुदावंद तबारक ताला कोई 2-4 किलोमीटर का साहिल दे दे। यहाँ 750 किलोमीटर साहिल है, 2000 किलोमीटर बॉर्डर है, 33 बलूचिस्तान के अजला हैं, 33 में से 35% 13 के करीब आपके अजला जो है इस 2000 किलोमीटर बॉर्डर पे इनकी जिंदगी का गुसर बसर है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 750 किलोमीटर साहिल वाला सूबा, 2000 किलोमीटर बॉर्डर वाला ये सूबा, जिसकी आबादी खुद जमरक साहब कह रहे हैं कि 1 करोड़ 20 लाख है, 22 लाख है, ये सूबा आज भूख और प्यास का शिकार है। मैं बार बार कहता हूं कि शर्म की बात है। इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट उठा के देख लें, बलूचिस्तान का बजट का ये व्हाइट पेपर उठा के देख लें, बलूचिस्तान की 78% पॉपुलेशन, 78% बलूचिस्तान की आबादी वो कसीरुल जैती गुर्बत का शिकार है। कसीरुल जैती गुर्बत का शिकार सिर्फ इसको नहीं कहते कि उसके पहनने के कपड़े नहीं है, या उसके पास खाने को अच्छी रोटी नहीं है, या उसको उसके घर में अच्छी सालन नहीं बनती। कसीरुल जैती गुर्बत से मुराद ये है कि आपके 76 से लेकर 82% तक की आबादी को पीने का साफ पानी नहीं है, पढ़ने के लिए अच्छी स्कूल नहीं है, सेहत के लिए अच्छा निजाम नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, रोजगार के लिए, नाने शबीना के लिए अच्छे मौके नहीं है। ये किसकी वजह से जनाबे वाला? चमन ने तो हमारी आंखें खोल दी। हम बार बार बलूचिस्तान के अवाम सरहदात पर जो हैं वो इस वक्त एहतजाज कर रहे होते हैं। आप बुल्लो मंद से लेकर, ग्वादर से लेकर, इधर से आए माशकेल तक, अपना पंजगूर तक, ये सारे इलाकों में, तफ्तान तक, फिर उसके बाद ये नौशकी में, सारे हमारे इलाके लेकर, जिस तरह नसरुल्लाह साहब ने कहा, इन तमाम इलाकों में, इन बॉर्डरों पर इनको दुनिया के अमीर तरीन इंसान बनने चाहिए थे। हमारी सरहदों और हमारी बॉर्डरों पर रहने वाले इंसान जानवरों की सी जिंदगी गुजार रहे हैं। चमन के जो लोग हैं गैरतमंद हैं, हयादार हैं,
पश्तून हैं, एक वतन के मालिक हैं, बलोच इस इलाके में सब वतन के मालिक हैं। ये खुदावंद तबारक ताला ने किस किताब में लिखा है कि बलोच का बच्चा सुबह जो है रेड़ी उठा के उसके अंदर बोरी डाले, इस बॉर्डर से उस बॉर्डर में गुजार दे? वो तालीम चाहते थे, वो साइंसदान बनना चाहते थे, वो इंजीनियर बनना चाहते, सारी मैं चमन से लेकर, हमने उनको दिया क्या है 70 सालों में? आप अगर चमन के लोगों से डिसिप्लिन मांगते हैं, यही है ना गवर्नमेंट का सबसे बड़ा मसला, यह है कि चमन के लोगों ने डिसिप्लिन का मुजाहरा नहीं किया, तफ्तान के लोगों ने डिसिप्लिन का मुजाहरा नहीं किया, तुरबत के बॉर्डर पे लोग डिसिप्लिन का मुजाहरा नहीं करते हैं, जी उनको मार दो, चेक पोस्ट बनाओ। डिसिप्लिन जब आप मांगते हैं तो जनाबे वाला डिसिप्लिन के बदले में 70 सालों में आप मुझे बताएं, अपनी फेडरल पीएसडीपी उठाएं, नेशनल फाइनेंस कमीशन उठाएं, प्रोविंशियल पीएसडीपीज उठाएं और सब कुछ छोड़कर 72 अरब डॉलर, हजारों अरब रुपए का सीपैक उठा के देख लें, आपने वेस्टर्न कॉरिडोर पर क्या दिया है कि आप चमन के लोगों से डिसिप्लिन मांगते हैं? आप डिसिप्लिन में उनको, मैं पश्तूनों को डिसिप्लिन का कहता हूं, वो डिसिप्लिन की बात मानते। अगर आपकी सीपैक की कॉरिडोर जो मगरबी कॉरिडोर है, जो जिसको हम वेस्टर्न कॉरिडोर कहते हैं, कॉरिडोर से मुराद एक सड़क नहीं है, जिसकी बात मैं 2013 से कर रहा हूं, 2018 में इसकी हमने यहां पर करारदाद मंजूर की। अगर आप उस कॉरिडोर के तहत 72 बिलियन डॉलर में से 4 से 6 बिलियन डॉलर वो शोब से लेकर, फाटा से लेकर बलोचिस्तान के इस मगरबी कॉरिडोर में बिछाते, यहां पर सड़कें बनाते, सनती जोन बनाते, बिजली देते, 24 घंटे गैस देते, तालीम के अच्छे इदारे बनाते, सनतें बनाते, तो जनाबे वाला ये लफ्ज लगड़ी इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। जो सबसे मेरे ख्याल में, मेरे मुंह से तो ये लफ्ज निकलता ही नहीं है, हम पता नहीं क्यों अपने इन शहजादों को लगड़ी का नाम दे देते हैं। और गवर्नमेंट ने भी एक दिन अखबार में देखा कि लगड़ी पैकेज दे देंगे, मतलब इसको हमारी डिक्शनरी में, जो हमारे माशरे का सबसे, मैं बोलना नहीं चाह रहा था, आपने बोल दिया मौलवी साहब, मतलब सबसे अखीर लफ्ज जो हमारी माशरे का है, हमने अपने जो है 21वीं सदी में अपने शहजादों को, अपने नौजवानों को, जिनको माओ ने इसलिए उनको जना था कि वो इस अपने वतन की खिदमत करेंगे, वो फौजी भी बनना चाहते हैं, वो आर्मी में जाना चाहते हैं, वो एफसी में जाना चाहते थे, वो इस मुल्क में हकीमियत भी करना चाहते थे, आज उनको रेडी पर एक सरहद से इस पार उस पार बोरियां उठाने पे मजबूर जनाबे वाला हमारी गलत पॉलिसियों ने किया है। ये चमन का तो नजर आ रहा है, इसलिए कि चमन 75 किलोमीटर है यहां से, क्वेटा से। कितनी जगहों पर है जो बॉर्डरों पे हमारे लोग शहजादे, रात को भी मैं देख रहा था कि इस बारिश के बाद वहां से ये जो तेल का कारोबार करने वाले लोग हैं, मोटरसाइकिल और गधे गाड़ियों पे पहाड़ों से तेल लाके दूसरे बॉर्डरों से इधर लाके बेचते हैं। इनको, इनकी माहों ने इन दिनों के लिए इनको पैदा नहीं किया था। ये मेरी और आपके गलत फैसले हैं। ये जब गलत पीएसडीपीज बनाते हैं, चोरी और डाकैती की स्कीमें बनाते हैं, झूठ के पलंदे बनाते हैं हमने अपने लोगों पर, आए मैं आपको ले जाऊं। मैं चाहता हूं कि जिस तरह जमरक साहब ने कहा, एक सेंसेबल शेर हासिल पैस हो। आपने जब चमन के ऊपर कमेटी बनाई, 8 के 8 अफराद आपके गवर्नमेंट के साइड के थे, एक भी दिन तकलीफ नहीं करते हैं, बांटने के वक्त सब कुछ आप बांट के ले जाएं, लेकिन बलोचिस्तान के दुख दर्द के वक्तों में शरीक करें। आप हम में से 2-4 आदमी इस यहां से उठा के ले शामिल कर लेते इस कमेटी में, हम आपको बताते, मैं दुनिया में 8 मॉडल आपको दूंगा बॉर्डर कॉरिडोर्स का, एक मॉडल नहीं, मैं आपको 8 मॉडल दे दूंगा। आप में से इस्लामाबाद के हुक्मरानों को, जिनको डिस्कंफर्ट होता है, उनको बेआरामी होती है जब आप बलूचिस्तान पे बात करते हैं, जब आप चमन पे बात करते हैं बेआरामी होती है, जब आप तफ्तान पे बात करते हैं बेआरामी होती है, जब आप मकुरान पे बात करते हैं वो डिस्कंफर्ट फील करते हैं। ये डिस्कंफर्ट फील करने की जरूरत नहीं है। अगर वो सुन रहे हैं तो उनको बैठना चाहिए। 8 से 10 मॉडल है दुनिया में बॉर्डर कॉरिडोर्स को मैनेज करने का। सारे लोग चोर डाकू नहीं है, सब दहशतगर्द नहीं है, सब बम उठा के नहीं लाएंगे। ये कॉरिडोर्स कैसे? जनाबे वाला अमेरिका और मेक्सिको के दरमियान हजारों किलोमीटर का बॉर्डर है। उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर एग्रीकल्चर कॉरिडोर बनाया, एनर्जी कॉरिडोर बनाया है, फ्रूट कॉरिडोर बनाया है, लेबर कॉरिडोर बनाया है, जहां तो और नहीं है। सबसे ऑस्टाइल, सबसे हमारा जो क्या कहता है कि आंखों में चुभने वाला हमारा हमसाया भारत है। भारत के साथ हमने जब करतारपुर कॉरिडोर जब स्टार्ट किया, 20 से 25 अरब रुपए उस पे लगाए। क्या है ये? एक मॉडल है, ये टूरिज्म का कॉरिडोर है।
हम इसके हक में हैं, मैं किसी की प्रोजेक्ट के मुखालिफ में नहीं हूं, लेकिन जब आपको सिखों की हवाले से एक हमदर्दी आपके दिल में पैदा हुई, आपकी ब्यूरोक्रेसी बैठी, उन्होंने दुनिया के कुछ मॉडल्स चेक किए, आपको टूरिज्म कॉरिडोर का एक ऑप्शन मिल गया और आपने करतारपुर कॉरिडोर बना दिया। कितने पैसे कमा रहे हैं? अच्छी खासी पैसे हुकूमत पाकिस्तान को मिल रहे हैं। मैं कल आपके साथ बैठने के लिए तैयार हूं, मैं आपको बलोचिस्तान बिजनेस कॉरिडोर का मॉडल बना के दे दूंगा। बलोचिस्तान का बिजनेस कॉरिडोर मॉडल बलोचिस्तान के 2000 किलोमीटर सरहद और 750 किलोमीटर साहिल से बलोचिस्तान को सालाना 4 से 450 अरब रुपए रेवेन्यू जनरेट करके दे सकता है। नहीं सुनेगी ये गवर्नमेंट और नहीं चाहेगी ये गवर्नमेंट। जिस दिन बलोचिस्तान में 15 से 20 अरब रुपए बलोचिस्तान में बॉर्डर की फेंसिंग के लिए लगाए गए, मैंने उस वक्त एक आर्टिकल लिखा कि इस्लामाबाद के मेरे बादशाहों, हाकिमों, हम आपकी नौ आबादियात हैं। आप हमें अगर इंसान नहीं समझते हो, लेकिन जब आप हमें तकसीम कर रहे हो, कम से कम कंसल्टेशन, जिसको एक लफ्ज कहते हैं मुशावरत, हमसे मुशावरत तो कर लो। आपको कम से कम बताएंगे कि हमारी भेड़ बकरियों के गुजरने के रास्ते कहां से बनने चाहिए, हमारी जनाजे गुजरने के रास्ते कहां से जाने चाहिए, हमारे बूढ़े बूढ़ियां बच्चे कभी एक गांव से दूसरे गांव, जिन्होंने गांव इधर बसाए हैं लेकिन उनकी 50-50 किलोमीटर जमीनें जो हैं अफगानिस्तान के अंदर है, बॉर्डर 70 साल से बन गए, दुनिया में नेशन स्टेट्स बन गए, हमने सबने उनको तस्लीम किया, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप नेशन स्टेट्स के मॉडल को बगैर लोगों की सलाह मशवरे के लोगों पे ऊपर इंपोज करें। कंसल्टेशन, मुशावरत, बलोच आपका भाई है, पश्तून आपका भाई है, हम इसी जिसमें आपने 15 से 20 अरब रुपए फेंसिंग पे लगाए हैं, इसी में थोड़ी सी अमेंडमेंट करके हम आपको बलोचिस्तान बिजनेस कॉरिडोर का मॉडल बना के दे देंगे। जिस चमन में आज आप लाशें गिरा रहे हैं, मैं आपको अल्फिया कहता हूं, यही चमन सालाना आपको 10 से 12 अरब रुपए रेवेन्यू जनरेट करके दे सकता है। लेकिन अगर उसका मॉडल संजीदा समझदार लोगों के साथ मिल बैठकर बनाएं, और उसके बाद जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनका काम सिर्फ और सिर्फ दुश्मन पे नजर रखने का, बोरियों पे नहीं, टीवी पे नहीं, टायरों पे नहीं, कंटेनर्स पे नहीं, सिक्योरिटी फोर्सेस का काम है कि उनकी शाहीन जैसी आंखें दुश्मन के ऊपर लगी रहे। दहशतगर्द आ रहा है, पकड़े, जो दहशतगर्द के साथ दुनिया में कवानीन के मुताबिक जुल्म हो सकता है करें, लेकिन एक आदमी अगर अपने घर 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए आ रहा है, जा रहा है, उसके लिए मॉडल बन सकता है। मैं एक छोटी सी आपको मिसाल दे दूं इसकी, आप चमन बिजनेस कॉरिडोर बनाएं, बलूचिस्तान बिजनेस कॉरिडोर में बाद में आपको बनाता हूं, मैं कल नक्शे पे बैठ के आपको सारा इसका फार्मूला बता दूंगा। चमन बिजनेस कॉरिडोर बनाएं, एक कमेटी को बनाएं, हम जाके इस्लामाबाद में मीटिंग करेंगे, दूसरी हम जाके अफगानिस्तान के साथ मिलेंगे। आप ये जो चमन और इसके इर्द गिर्द 25 किलोमीटर के अंदर एक कॉरिडोर बनाएं, इनको जनाबे वाला दोनों मुमालिक जो हैं, एक जो है उसको कहते हैं बिजनेस कार्ड जारी करें, शिनाख्ती कार्ड नहीं, नेशनल आईडी कार्ड नहीं, CNIC नहीं, लेकिन BIC जारी कर सकते हैं, बिजनेस इंटरेस्ट कार्ड, बिजनेस आइडेंटिटी कार्ड, ये हम इनसे जारी करवा सकते हैं। और इसके मुताबिक जो लोग वो कार्ड खरीदेंगे, वो सालाना जो है 10 से 15 हजार रुपए गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को फीस दे दे। जो कारोबार करने वाला शख्स है, वो आप लकड़ी को पैकेज देने की जरूरत नहीं है, जिसको हम लकड़ी कहते हैं, ये शहजादा कल 15 से 20 हजार रुपए बिजनेस कार्ड के जरिए से, बिजनेस आइडेंटिटी कार्ड के जरिए से बलूचिस्तान की रेवेन्यू में पैसा दे सकता है। कोई नहीं बैठेगा बलूचिस्तान के ऐसी आइडियाज पर बात करने के लिए, कोई नहीं चाहता बलूचिस्तान तरक्की करे, कोई नहीं चाहता कि बलूचिस्तान के लोग बाइज्जत तरीके से कारोबार करें। बलूचिस्तान एक नौआबादी है और इसको नौआबादियत तर से चलाएंगे, ऐसी जहनों से चलाएंगे जो अपने घर का दरवाजा भी नहीं जानते किधर है। वो कॉरिडोर्स को क्या समझेंगे, वो बिजनेस कॉरिडोर्स को क्या समझेंगे, वो बलूचिस्तान की तकलीफ और मसाइल को क्या समझेंगे। चमन हमारे माथे पे दाग है, चमन के खून को छुपाकर या यहां बहस न करने से चमन का मसला दब नहीं जाएगा। ये मसाइल अब आगे बढ़ते जाएंगे। क्यों बढ़ेंगे जनाब स्पीकर? मैं इसलिए बोलना चाह रहा था कि इस पूरे खित्ते में रीअलाइनमेंट्स हो रही हैं। कल का जो धमाका है, जो तकलीफें आज सुबह हुआ है, आज सुबह का जो धमाका है, देखें, जब आप अपने माशरे में सरासीबगी पैदा करते हैं, जब आप एक कियोस पैदा करते हैं, जब आप ट्रस्ट का वैक्यूम क्रिएट करते हैं, चमन में वो क्रिएट हो गया। बलोच इलाकों में बहुत ज्यादा है ये वैक्यूम,
لیکن چمن میں آپ نے یہ ویکیوم جب کریٹ کر دیا, یہ 3-4 چیزیں ہوتی ہیں جو سوشیالوجی, پالیٹکس اور سیکیورٹی کو سمجھتے ہیں, they understand it very well. آپ نے ٹرسٹ کا ویکیوم کریٹ کر دیا, 30 جولائی کو لاشیں گری, آج جو ہے وہاں پر کسی نے بم دھماکہ کروا دیا دہشت گرد. جی شکریہ ثناءاللہ سر میری بات میں آخر کر رہا ہوں, آخر میں کنکلوڈ کریں. اگر اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹرسٹ کا ویکیوم بلوچستان میں بہت بڑھتا جا رہا ہے, حکمرانی, کمزور حکمرانی کی وجہ سے, غلط پالیسیوں کی وجہ سے, عدم مشاورت کی وجہ سے یہ بڑھتا جا رہا ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو دباتے جائیں گے جناب والا, یہ بڑھیں گی, کیونکہ سوشل میڈیا بڑھ گیا ہے, ایکسس ٹو انفارمیشن لوگوں کے پاس زیادہ ہے, لوگوں میں اب وہ خوف ختم ہو گیا ہے. تو اس کا واحد علاج یہی ہے جناب والا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ہمارے دوست مخلص ہیں, وہ کہتے ہیں ہم چمن کے مسئلے کے ساتھ بلوچستان کے 2000 کلومیٹر میں 13 سے 14 ڈسٹرکوں میں جو بھی سرحدی مسئلات ہیں ان کو حل کرنے کے لیے آپ اجلاس بلائیں, آپ میٹنگ بلائیں, ہم آپ کو وہ سارے آئیڈیاز دے دیں گے جس میں باعزت طریقے سے آپ نہ صرف پیسے کما سکتے ہیں بلکہ اپنے بلوچستان کے کاروبار کو بڑھا سکتے ہیں. اور جناب والا جو ری الائنمنٹ کی میں بات کر رہا تھا اس پورے خطے میں, چائنا نے آج سے 16 جولائی کو 14 جولائی کو ایران میں جا کر $400 بلین, $400 بلین کا, یعنی سی پیک سے 5 گنا بڑا جو ہے جا کے معاہدہ ایران کے ساتھ سائن کیا ہے. ایران 15 سے 16 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر مشتمل ہے, پاکستان کا ڈبل ہے سائز میں. ایک اتنا ہی بلوچستان 2,60,000 اسکوائر کلومیٹر کا وہاں پر سیستان اور بلوچستان کے نام سے. وہاں پر جو چیزیں بن رہی ہیں, نئے پورٹس بن رہے ہیں, یہ گوادر کی اہمیت ختم ہو جائے گی, نئے الائنمنٹس بن رہی ہیں, نئی سڑکیں پروپوز ہو رہی ہیں. ہماری نالائکی کی وجہ سے 20 سال گزر گئے جناب والا, آج گوادر کا نمائندہ بیٹھا ہوا تو بوتل یہاں پہ پانی کا چھوڑ کے چلا گیا ہے. خران کو تو چھوڑیں, وہاں لوگ پیاس سے مر رہے ہیں میرے اپنے حلقے میں. ہم تو جاتے ہیں, خدا نہ ایمانداری سے کسی کو آنکھ نہیں دکھا سکتے. پی ایس ڈی پی میں 36 ارب کی سڑکیں ہیں, سیمنٹ, سریا, کچرا اور کالا لک, پینے کا پانی نہیں, جینے کے لیے, صحت کے لیے سہولت نہیں, تعلیم کے لیے, اسکول کے لیے پیسے نہیں, روزگار کے لیے پیسے نہیں, سیمنٹ, سڑک, کچرا اور ساری کمیشن کے لیے جو بلوچستان کے 100 ارب روپے ضائع کر دیے جاتے ہیں. یہ بلوچستان میں جب آپ کریں گے جناب والا, چمن ٹوٹتا جائے گا. چمن جیسے یہ آپ کے جو زخم بلوچستان کے مختلف علاقوں میں ہیں یہ پوٹتے جائیں گے. بیٹھیں, بلوچستان کے ڈیولپمنٹ کو, بلوچستان کی پولیٹیکل اسٹریٹجی کو, بلوچستان کی پولیٹیکل اکانومی کو ادھر مشاورت کے ساتھ طے کریں. آپ کو پیسے کی بھی ضرورت نہیں, صرف مشورے کی اچھی ضرورت ہے. اگر آپ نے کیا جناب والا, چمن جیسا کوئی واقعہ اور درپیش نہیں ہوگا. لیکن آپ نے نہیں کیا تو چمن کے واقعے نے کافی سرحدی علاقوں کے لوگوں میں ایک رجحان پیدا کر دیا ہے. مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ یہ سارے سرحدی علاقوں میں جو ہے بدامنی کی لہر پھیل جائے, اور ہم یہ نہیں چاہتے. ہم بلوچستان کے خیرخواہ کی حیثیت سے, جس طرح میں نے کہا ہم کسٹوڈین ہیں بلوچستان کے عوام کی مال اور جان کے, ہم چاہتے ہیں جناب والا بلوچستان میں سکون ہو, بلوچستان میں امن ہو, بلوچستان کی معیشت ترقی کرے, بلوچستان کے نوجوانوں کو روزگار ملے, بلوچستان میں لاشیں گرنا بند ہو. لیکن یہ تب ممکن ہے جناب والا جب بلوچستان کے یہ حکومت جو ہے ان معاملات کو سنجیدگی سے لے. آپ اسلام آباد کے ساتھ بیٹھتے ہیں زمرب صاحب, چلیں بلوچستان بزنس کوریڈور کے ماڈل پہ کانفرنس بلائیں, پرسوں بلائیں, ایک ہفتہ ادھر سیشن بلائیں. ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ کے کم از کم چمن کے لوگ زندگی پر اس تکلیف اور مشکل سے نکلیں گے جس کے لیے آپ اور نصر اللہ روز لڑتے ہیں. پورا بلوچستان اس سے نکلے گا, لیکن جناب والا یہ آپ کے ہاتھ میں. شکریہ جناب اسپیکر. شکریہ ثناءاللہ.